हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। सीआर इक्वेशन का एनालिटिक कंडीशन हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आज हम लोग प्रूव करेंगे सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सीआर इक्वेशन। सो लेट अस सी द सफिशिएंट कंडीशन, हाउ वी प्रूव द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द सीआर इक्वेशन। तो सफिशिएंट कंडीशन फॉर सीआर इक्वेशंस के लिए क्या है, देखिए पार्ट कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक, ये हम लोगों का रिजल्ट है। तो थ्योरम इस प्रकार आता है। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी पार्ट भी और सफिशिएंट पार्ट भी, दोनों एग्जामिनेशन में से पूछा जाता है यूजी लेवल में। फॉर अ फंक्शन एफ जेड इफ del u by del x del u by del y del v by del x del v by del y exist as continuous first order partial derivatives, देख लीजिए continuous first order partial derivatives, which one, these four, ये जो चार पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है del u by del x del u by del y del v by del x del v by del y should be continuous first order partial derivatives which satisfy the CR equation। CR equation को satisfy करेगा in a region R, then it is sufficient condition for fz। यही इसका sufficient condition है कि analytic in a particular region of Z। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसका मीनिंग हो गया कि हम लोगों को दिया हुआ है पहला पार्ट में क्या कि एफ जेड जो है, इस तरीके से आप समझेंगे कि एफ जेड जो है फंक्शन दिया हुआ है, एफ जेड एक फंक्शन है हम लोगों का, यानी एफ जेड जो है सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। एफ जेड जो है सेटिस्फाई कर रहा है सी आर इक्वेशन को, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, इसका मीनिंग है कि हम लोगों को प्रूव करना है कि एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। यानी इस घर से हम लोगों को जाना है क्या कि एफ जेड इज एनालिटिक। आपको प्रूव करना है कि अगर एफ जेड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव द एफ जेड इज एनालिटिक। अब सी आर इक्वेशन का मीनिंग ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि सी आर इक्वेशन क्या होता है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू del v upon del x, del u upon del y and del x equal to del v upon del y। This is the first CR equation, del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y equal to minus del v upon del x। This is the second equation। तो जानते हैं CR इक्वेशन का वैल्यू, CR इक्वेशन ये होता है हम लोगों का। अब CR इक्वेशन मुझे पता चल गया कि del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y equal to minus del v upon del x। अब एफ जेड जो कहता है कि एनालिटिक होगा, व्हाट इट मीन्स कि एफ जेड एनालिटिक का मतलब क्या होना चाहिए, इसका मीनिंग हो गया, अब मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि एफ जेड एनालिटिक। एफ जेड एनालिटिक का मतलब क्या हो गया कि एफ जेड आपको एनालिटिक प्रूव करना है, मीन्स दैट इट शुड बी डिफरेंशिएबल, एफ जेड एनालिटिक का मतलब हो गया कि एफ जेड क्या होना चाहिए, एफ जेड अगर एनालिटिक है मीन्स क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। और अगर डिफरेंशिएबल होता है तो जानते हैं डिफरेंशिएबल का मीनिंग आप जानते हैं कि एफ डैश जेड जो है एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश जेड क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा। फिर ओवरऑल बता देता हूं आपका कि सफिशिएंट कंडीशन में कि हम लोग यहां से लेकर के चलेंगे, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है और हम लोग प्रूफ करेंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट, ये एफ डैश जेड का मीनिंग ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि एफ डैश जेड का मीनिंग क्या होता है। एफ डैश जेड का मीनिंग होता है लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस या डेल जेड है तो जेड लिखिए, जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड, यही होता है एफ डैश जेड। यानी एफ डैश जेड क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो ओवरऑल हम लोग देखे हैं, अब आइए हम लोग इसको प्रूफ को देखते हैं। W इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड का मीनिंग आप जानते हैं कि एफ जेड का मीनिंग क्या होता है, U प्लस आई वी, इसको आप इस तरीके से भी लिखिए
u means function of x y plus I v of x y. दिस इज एफ जेड. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए. नाउ एफ जेड प्लस डेल जेड का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? u ऑफ x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल y प्लस आई वी ऑफ x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल y. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हम लोग इक्वेशन 1 निकाल लिए, इक्वेशन 2 निकाल लिए. अब एंड हायर टर्म्स, तो हायर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज हम लोग को तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के अलोंग में जानते हैं. टेलर का थ्योरम का यूज ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू ड्राइव करने के लिए होता है. तो ये हम लोग टेलर्स थ्योरम. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक. सीआर इक्वेशन का एनालिटिक कंडीशन हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. आज हम लोग प्रूव करेंगे सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सीआर इक्वेशन. सो लेट अस सी द सफिशिएंट कंडीशन, हाउ वी प्रूव द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द सीआर इक्वेशन. तो सफिशिएंट कंडीशन फॉर सीआर इक्वेशंस के लिए क्या है, देखिए पार्ट कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक. ये हम लोगों का रिजल्ट है. तो थ्योरम इस प्रकार आता है. थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी पार्ट भी और सफिशिएंट पार्ट भी, दोनों एग्जामिनेशन में से पूछा जाता है यूजी लेवल में. फॉर अ फंक्शन एफ जेड इफ डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई एग्जिस्ट एज कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. देख लीजिए, कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. विच वन? दीज फोर. ये जो चार पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई शुड बी कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स which satisfy the CR equation. CR equation को satisfy करेगा in a region R, then it is sufficient condition for FZ. यही इसका sufficient condition for है कि analytic in a particular region of Z. तो क्या हो गया इसका मतलब? इसका मीनिंग हो गया कि हम लोगों को दिया हुआ है पहला पार्ट में क्या कि FZ जो है, इस तरीके से आप समझेंगे कि FZ जो है फंक्शन दिया हुआ है. FZ एक फंक्शन है हम लोगों का, यानी FZ जो है सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई CR इक्वेशन. FZ जो है सेटिस्फाई कर रहा है CR इक्वेशन को. तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है? इसका मीनिंग है कि हम लोगों को प्रूव करना है कि FZ क्या होगा? एनालिटिक होगा. FZ क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए. यानी इस घर से हम लोगों को जाना है क्या कि FZ इज एनालिटिक. आपको प्रूव करना है कि अगर FZ satisfy the CR equation, that means we have to prove the FZ is analytic. अब CR equation का मीनिंग ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि CR equation क्या होता है. तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई. दिस इज द फर्स्ट CR equation. Del u upon del x equal to del v upon del y, and del u upon del y equal to minus del v upon del x. This is the second equation. तो जानते हैं CR इक्वेशन का वैल्यू. CR इक्वेशन ये होता है हम लोगों का. अब CR इक्वेशन मुझे पता चल गया कि del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y equal to minus del v upon del x. अब FZ जो कहता है कि एनालिटिक होगा, व्हाट इट मींस कि FZ एनालिटिक का मतलब क्या होना चाहिए? इसका मीनिंग हो गया, अब मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि FZ एनालिटिक. FZ एनालिटिक का मतलब क्या हो गया कि FZ आपको एनालिटिक प्रूव करना है, मींस दैट इट शुड बी डिफरेंशिएबल,
एफ जेड एनालिटिक का मतलब हो गया कि एफ जेड क्या होना चाहिए, एफ जेड अगर एनालिटिक है मीन्स क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। और अगर डिफरेंशिएबल होता है तो जानते हैं डिफरेंशिएबल का मीनिंग आप जानते हैं कि एफ डैश जेड जो है एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश जेड क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा। फिर ओवरऑल बता देता हूं आपका कि सफिशिएंट कंडीशन में कि हम लोग यहां से लेकर के चलेंगे एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है और हम लोग प्रूफ करेंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट, ये एफ डैश जेड का मीनिंग ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि एफ डैश जेड का मीनिंग क्या होता है। एफ डैश जेड का मीनिंग होता है लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस या डेल जेड है तो जेड लिखिए, जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड, यही होता है एफ डैश जेड। यानी एफ डैश जेड क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो ओवरऑल हम लोग देखे हैं, अब आइए हम लोग इसको प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ, सिंस W इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड का मीनिंग आप जानते हैं कि एफ जेड का मीनिंग क्या होता है, U प्लस आई वी, U प्लस आई वी। इसको आप इस तरीके से भी लिखिए, U मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, दिस इज एफ जेड। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। नाउ एफ जेड प्लस डेल जेड का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, U ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम लोग इक्वेशन 1 निकाल लिए, इक्वेशन 2 निकाल लिए। अब now using the Taylor's theorem for the function of two variable, तो जानते हैं टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एच ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस मेनी मोर द हायर टर्म्स। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में रिप्लेसमेंट डालेंगे अपना u फंक्शन का। u क्या फंक्शन क्या था हम लोगों का, u ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल वाई। अब आप रिप्लेसमेंट डालिए, देखिए h के प्लेस में क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, और k के प्लेस में कितना हो जाएगा आपका, डेल वाई हो जाएगा, और f के प्लेस में क्या हो जाएगा आपका, f के प्लेस में u हो जाएगा। अब आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, सो इट बिकम्स u ऑफ एक्स वाई प्लस h मीन्स व्हाट, डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, दिस इज u functions। Similarly v of x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई, उसी तरीके से सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, u था यहाँ पर, यहाँ v हो गया, वैल्यू सेम ही है, एक्स वाई प्लस दिस इज डेल एक्स डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई एज इट इज, दिस इज डेल v अपॉन डेल वाई। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि टेलर्स थ्योरम का हेल्प लिए, टेलर्स थ्योरम के हेल्प से u का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो था, v का जो रिजल्ट था, उसको हम लोग उसके अलॉन्ग में रीराइट कर लिए। नाउ पुटिंग
this is equation number 4, this is equation number 5. Putting the values of equation 4 and 5 in equation 2 we get, तो क्या मिल जाएगा, f of x plus del z का मीनिंग क्या हो जाएगा, u वाला वैल्यू, तो u को रिप्लेस कर दीजिए, u of x y प्लस del x del f, this is again mistake, this is u, क्योंकि आप f को रिप्लेस कर दिए थे u में, so u प्लस del y del u अपॉन del y, ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस आयोटा ऑफ v एक्स वाई प्लस आयोटा ऑफ del x del v अपॉन del x प्लस आयोटा ऑफ del y del v अपॉन del y, ये रिजल्ट हम लोगों को आ गया। नाउ जानते हैं इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को एफ जेड मिल जाएगा। एफ जेड का वैल्यू इनिशियली हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि एफ जेड क्या होता है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, सो इट इज so this can be written as f of x plus del z equal to एफ जेड लिख सकते हैं, बिकॉज एफ जेड का वैल्यू क्या होता है, एफ जेड का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एफ जेड का वैल्यू कितना होता है, एफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी, इसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, तो हम लोग एफ जेड लिख दिए, ये दोनों का काम तो हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डेल एक्स, इन दोनों एक्स वाले रिजल्ट में डेल एक्स कॉमन ले लीजिए, so it is del u upon del x plus iota of del v upon del x. Similarly del y should be outside because दोनों में था, and it is del u upon del y plus iota of del v upon del y, ये हम लोग लिख लिए। अब सेम उसी तरीके से अगर एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी है तो एफ डैश जेड अगर निकालना चाहते हैं, सो इट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश जेड का मीनिंग ये हो जाए, वाई के रिस्पेक्ट में उसी तरीके से निकाल लेंगे। सो दिस रिजल्ट कैन बी रिटेन एज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू आई आयोटा ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स एज इट इज, डेल वाई एज इट इज। अब जानते हैं सी आर इक्वेशन से, सी आर इक्वेशन क्या होता है, del u by del x इक्वल टू del v by del y एंड del u by del y इक्वल टू माइनस del v by del x। तो हम लोग इसको क्या किए, रिप्लेस कर दिए, माइनस del v by del x एंड del v by del y, del v by del y को आप लिख सकते हैं del u by del x। तो इस तरीके से नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आयोटा को कॉमन ले लेते हैं सेकेंड वाले पार्ट से, सो इट बिकम्स del u by del x यहाँ पे हो जाएगा एंड आयोटा ऑफ del v अपॉन del x, बिकॉज आई को मल्टीप्लाई जब करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स आई स्क्वायर का वैल्यू फिर से हम लोग प्रीवियस स्टेप में आ जाएंगे। सो अब आप इस लाइन को लिख सकते हैं, ये दोनों पार्ट तो सेम है, कॉमन है, तो del x प्लस आई ऑफ del y एंड हियर इज del u अपॉन del x प्लस आई ऑफ del v अपॉन del x। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा पास रिजल्ट है एफ ऑफ एक्स जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड। अब इसका मीनिंग ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए, जब एफ जेड का वैल्यू है यू प्लस आई वी तो एफ डैश जेड का मीनिंग कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं एफ डैश जेड
del x plus I of del y, and this is f dash z, f of x plus del z minus f z। तो यहाँ हम लोगों रिजल्ट पे पहुँच गए कि f z प्लस del z माइनस एफ जेड इक्वल टू del x प्लस I of del y f dash z। जिस तरीके से तो del x प्लस I del y को हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज z का मीनिंग क्या होता है, z का मीनिंग होता है x प्लस आई वाई। तो del z का मीनिंग क्या हो जाएगा, del x प्लस I ऑफ del y लिख सकते हैं, यानी इस प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, del z। तो रिप्लेस कर दीजिए, दिस इज del z f डैश z, शिफ्ट कर दीजिए तो f ऑफ x प्लस del z माइनस f z डिवाइडेड बाई del z इक्वल टू f डैश z। यही हम लोगों को ड्राइव करना था, f डैश z का मीनिंग यही होता है जो बताए थे आपको। सो दिस इज एग्जिस्ट, f डैश z का मीनिंग एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या प्रूफ हो गया हम लोगों को, f डैश z जो है एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इम्प्लाई f डैश z एग्जिस्ट कर रहा है, therefore f z is एनालिटिक। तो ये प्रूफ हो गया हम लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सिंपल हम लोग क्या किए हैं, जो कंडीशन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मूव किए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, कैसे शुरुआत करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लेकर चले थे, w इक्वल टू एफ जेड लेकर के चले थे u प्लस आई वी के फॉर्मेट में। उसके बाद हम लोग क्या किए, टेलर थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल यूज़ किए, जो अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज़ होता है। वहाँ पे हम लोग इक्वेशन का नेसेसरी पार्ट। आज हम लोगों ने प्रूव किया सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सी आर इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पर रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सी आर इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।